दोस्तों, आज की कहानी है जेठ जेठानी तो सिर्फ सुख में साथ देते हैं, दुख में नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। परीक्षा में अच्छी रैंक प्राप्त करने के बाद मानव का दाखिला जब उसके मनपसंद कॉलेज में हुआ तो खुशी से उसने अपनी मम्मी उर्मिला के पैर छू लिए थे। बेटे को खुश देखकर उर्मिला की खुशी का ठिकाना ना रहा था। दीवार पर टंगे अपने पति की फोटो को देखकर भावुक होते हुए बोली, देखो जी, मैंने आपका सपना पूरा कर दिया। आपका सपना था ना आपका बेटा खूब पढ़े और पढ़कर आपकी तरह अफसर बने। आपके जाने के बाद मैंने आपके सपने को मरने नहीं दिया। करते हुए अतीत की कुछ कड़वी यादों ने उसे घेर लिया था। कुछ समय पहले बेहद खुशहाल परिवार था उसका, जिसमें उसके सास ससुर जेठ जेठानी सब साथ मिलकर रहते थे। ससुर नौकरी से रिटायर होने के बाद घर पर रहते थे। उसके जेठ एक कंपनी में कार्य करते थे और पति मयंक एक बड़ी कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्य करते थे। उन्हें जो भी तनख्वाह मिलती थी उसे अपने मम्मी पापा, भैया भाभी और उनके बच्चों पर लुटा देते थे। जब उर्मिला उनसे मानव के पैसे बचाने को कहती तब मयंक मुस्कुराकर कहते, मुझे मानव की चिंता नहीं है, मेरे भैया है ना, आज मैं उनके बच्चों पर खर्चा कर रहा हूँ, कल को वो भी तो मेरे बच्चों का ख्याल रखेंगे। तब पति की बातें सुनकर उर्मिला खामोश हो जाती थी। एक दिन खाना खाने के बाद मयंक जब कमरे में आराम करने के लिए गए तो अचानक से हार्ट फेल होने के कारण वो हमेशा के लिए उसे छोड़कर चले गए थे। तब दुख की घड़ी में उर्मिला अकेली पड़ गई थी, क्योंकि उसकी सास ससुर और जेठ जेठानी ने ये सोचकर कि कहीं हमसे अपने खर्चे के लिए पैसे ना मांग ले, मानव भी उर्मिला से उसी स्कूल में दाखिला लेने की जिद करने लगा। तब बेटे की ख्वाहिश देखकर जब उर्मिला ने अपने जेठ से कुछ पैसों की मदद मांगी तब उसके जेठ ने उसकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया था। ये देखकर उर्मिला बेदुखी हो गई थी। उसी दौरान उसकी मम्मी पर थी। बेटी को दुखी देखकर वह उसे समझाते हुए बोली, जेठ जेठानी सिर्फ सुख में साथ देते हैं, दुख में सब साथ छोड़कर अलग खड़े हो जाते। जब भाई कमा कर देता था तब खुशी खुशी सब साथ रहते थे। भाई के जाते ही सबने साथ छोड़ दिया। दूसरों के सामने हाथ फैलाने से अच्छा है आत्मनिर्भर बन जाओ, क्योंकि आत्मनिर्भर इंसान ही अपने बेटे के सपने पूरे कर पाता है। जो दूसरे पर निर्भर रहता है उसके सपने कभी पूरे नहीं होते। मेरे पास थोड़ी जमा पूंजी है, इससे तुम अपना कोई व्यवसाय कर लो। तब अपनी मम्मी की सलाह मानकर उर्मिला कपड़ों का व्यवसाय करने लगी थी। एक दिन जब उर्मिला अपनी दुकान पर बैठकर एक ग्राहक को कपड़े बेच रही थी तब उर्मिला को देखकर उसका जेठ उसे ताने मारते हुए बोला, वो तुमने हमारी नाक कटा दी, तुम्हें शर्म नहीं आई दुकान पर कपड़ा बेचते हुए? हमारे घर की औरतें घर पर काम करते हुए अपनी जिंदगी गंवा देती हैं, परंतु कभी घर से बाहर काम नहीं करती। ये सुनकर उर्मिला गुस्से में बोली, नाक उनकी कटती है जो बुरे वक्त पर धोखा देते, जो सामान के साथ कमा कर खाते हैं और लोगों की नज़रों में सामान के पात्र बन जाते। तब शर्मिंदा होकर वो अपने घर के अंदर चला गया था और उर्मिला गर्व के साथ अपना व्यवसाय करने लगी थी। जब उसके पास कुछ पैसे जमा हो गए तब उसने मानव का दाखिला उसकी पसंद की स्कूल में
में करा दिया था। मम्मी जी मुंह तो मीठा करा दो। जैसे ही मानव के शब्द उसके कानों में पड़ी, उर्मिला आदि से बाहर आकर मुस्कुरा उठी थी और खुशी से बेटे को मिठाई